खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 25वां बाब आयत पहली ता 20वीं। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नज़र लाएं, और तुम उन्हीं से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीज़ों की नज़र तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक का तान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तकस की खालें और कीकर की लकड़ी और चराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडना और उसके ऊपर गिर्दागिर्द एक जरीन ताज बनाना। और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उन पर सोना मंडना और उन चोबों को संदूक के इतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबे संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाए। और तू उस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तोल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़ कर बनाना, एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। आमीन।